दोस्तों पिछले हफ्ते स्टारशिप ने अपना तीसरा लॉन्च बोका चिका टेक्सास से किया है, जो कि पिछले सभी लॉन्चेस से काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इससे पहले ही FAA ने कमेंट कर दिया है कि स्पेसएक्स स्टारशिप FT3 में पहले ही मिसहैप हो चुका है। कुल मिला के FAA जो फिर से स्टारशिप को घेरने वाला है, उसका बेसिकली यही काम है, वो किसी भी तरीके की एविएशन इंडस्ट्री पर जांच बैठा सकता है। तो बाय द वे इस बार मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा लंबा समय नहीं लेने वाला है। इलोन मस्क ने कहा है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार 6 लॉन्चेस हम कर सकेंगे, क्योंकि काफी बड़ी बात लग रही है। लेकिन आने वाले लॉन्चेस से पहले हमें अभी तक के पहले सारे लॉन्चेस के बारे में एक बार अंडरस्टैंडिंग बना लेनी चाहिए, एक कंक्लूजन ले लेना चाहिए, ताकि हम स्टारशिप के फ्यूचर एवोल्यूशन के बारे में कंपेयर कर करके एक बेहतरीन प्रेडिक्शन बना सकें, वो भी डिटेल के साथ। स्टारशिप के सीरीज ऑफ लॉन्चेस में और स्टारशिप की एवोल्यूशन ऑफ स्टारशिप लॉन्चेस में अगर आप देखोगे तो ये आपको इमोशन से भर देगा। बट इसके बजाय अब इसे इस नज़र से देखिए कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करके, जैसे कि मूवीज में विलन्स को हराया जाता है और अंत में हैप्पीनेस चारों तरफ फैला दी जाती है, उसी तरीके से स्टारशिप भी शुरुआत में बुरी तरीके से फेल होने के साथ साथ धीरे धीरे अपना सक्सेस रेट बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ाता जा रहा है। शुरू करते हैं इसके पहले लॉन्च से। तो स्टारशिप के पहले लॉन्च में हम देखते हैं कि रॉकेट टुक ऑफ होता है और वो चीजें बहुत ही ज्यादा बुरी होनी शुरू हो जाती हैं। 3 इंजन शुरुआत में ही लॉन्च पैड पे ही दग जाते हैं। उस समय में जब ये लॉन्च होता है, उस समय में ये फेलियर पाता है और धीरे धीरे और इंजन फेल होते जाते हैं। अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम्स को देखोगे, जैसे मल्टीपल लोग मल्टीपल कैमरा एंगल से मल्टीपल स्ट्रीम को दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले पहला इंजन बूम होता है, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा। देखने के हिसाब से काफी डिजास्टर्स लगता है। इवन लॉन्च पैड की भी हालत खस्ता हो जाती है। जब थ्रस्ट लॉन्च पैड पे लगता है तो बहुत सारा कंक्रीट ही इंजन की ओर जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मिशन ही खतरे में आ जाता है और मल्टीपल इंजन फेलियर हो जाते हैं उस वक्त। लेकिन आप देखोगे कि फिर भी स्टारशिप ऊपर ही जाता जा रहा है, क्योंकि स्टारशिप में 39 इंजन हैं और अभी भी 70% इंजन बचे हुए हैं, जो कि बाकी का थ्रस्ट पैदा कर रहे हैं। स्टारशिप के लिए अभी भी खाली लॉन्च होने के लिए और मैक्स क्यू तक पहुंचने के लिए, मैक्स क्यू का मतलब होता है एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पैदा हो रहा हो रॉकेट के लिए, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन, उस लेवल को बर्दाश्त करने के लिए रॉकेट को उतना मजबूत बनाया जाता है। तो अगर कोई इंजन फेलियर होता है तो हम बाकी के इंजन से काम चला सकते हैं। और फिर दूसरी समस्या पैदा हो जाती है, 2 ही मिनट के बाद जो बूस्टर को ऑर्डर दिया जाता है मेन इंजन कट ऑफ के लिए, तो वहाँ पे कुछ बुरा होता है। मतलब यहाँ से अभी ऑर्डर दिया जाता है कट ऑफ करने के लिए, लेकिन इंजन वहाँ पे अभी भी काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे होना ये था कि बूस्टर को स्टारशिप से अलग हो जाना था, लेकिन वो नहीं होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मिशन आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जाता है। यहाँ पे मेरा कहना ये होगा कि किसी भी इंजन को चालू करना ये एक समस्या है, और उसी तरीके से उसे बंद करना भी ये भी एक समस्या है। और इंजन बंद नहीं हुआ, वो अपना कंट्रोल खो दिया और हवा में ही गोल गोल घूमने लगा। और स्पेसएक्स ने फिर ये सिग्नल दे दिया कि उसे हवा में ही ब्लास्ट कर दो, सेफ्टी रीजन की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि मिशन सिर्फ 4 मिनट तक ही चला था। बाकी स्टारशिप के सेकेंड लॉन्च के दौरान लॉन्च के वक्त उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्च हो गया फ्लॉलेसली। रॉकेट लॉन्च हो गया और सारे के सारे इंजन काम कर रहे थे। पहले से कंपेयर करेंगे तो वहाँ साइड बाय साइड एक एक इंजन धीरे धीरे लॉस्ट होता जा रहा था। उसने इस बार कमाल कर दिया। बेसिकली यहाँ पे जो टेक ऑफ था वो काफी तेज था, और जितने भी माइलस्टोन्स इसके बाद अचीव किए गए वो भी काफी क्विक थे, जो कि इस बात सेंस बनाता है, क्योंकि पहली बार में तो वो तो पूरा का पूरा खराब हो गया था लॉन्च पैड पे ही, और एक एक करके अपने सारे इंजन लूज करता जा रहा था। लेकिन सेकंड टाइम में सारे इंजन फ्लॉलेसली काम करते हैं थ्रू आउट द लॉन्च विंडो। तो वो फ्लाई कर रहा था, लेकिन 52 सेकंड के बाद वो ऑलरेडी मैक्स क्यू पर पहुंच चुका था। सेकंड लॉन्च के टाइम 2 मिनट 41 सेकंड पर स्टारशिप ने स्टेज सेपरेशन भी किया। यहाँ पे ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल था। अगर ये उस तरह का रॉकेट हो जिसे यूज एंड थ्रो के लिए यूज किया जाए, तो यहाँ पे कम्प्लीटली रॉकेट सक्सेसफुल हो चुका है। यानी पहला स्टेज कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। इंजन लिफ्ट ऑफ किया और अच्छे से स्टेज सेपरेशन भी हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कम्प्लीटली सक्सेसफुल है और हमें किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी आफ्टर बूस्ट बैक के स्टारशिप का पहले दिन से ही मिशन था कि उसे बूस्टर को अर्थ पर लेकर भी आना है, तो उसे वापस वहां से बूस्ट बैक करना होता है। तो जब बूस्टर दोबारा फ्लिप करके बूस्ट बैक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे वो फेल हो जाता है और काफी बड़ा धमाका होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा, वहां पे वो बूस्टर दोबारा अपने इंजन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन सफर करता है बहुत ज्यादा प्रोपेलेंट स्लॉसिंग से, यानी इंजन के अंदर के फ्यूल के बहुत ज्यादा उथल पुथल। यानी जब आप उसे फ्लिप बैक करवाने की कोशिश करते हैं इतने बड़े बूस्टर को, तो वहाँ पे फ्यूल में उथल पुथल होने की गुंजाइश रहती है। समय को निर्धारित करने में और काफी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लगती है। रॉकेट बहुत ही ज्यादा प्रोपेलेंट स्लॉसिंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि फ्यूल के फ्लूइड की तरफ एक बहुत ही बड़ी ताकत से इंजन पर झटका मारने की कोशिश करती है
और वो झटका लगता है जिसकी वजह से वो पाइप ही बूम हो जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई इंडिकेशन है कि ये ऐसा हुआ था, तो हाँ, पहला इंजन फेल्ड हुआ। इसमें ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो बूस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल करता है, इसकी वजह से उसे बूम होना ही था। अंदर के एक पंप के फटने की वजह से जब वो चालू करते हैं इंजन को इग्नाइट करने की कोशिश, तो वहाँ पे पूरी तरीके से हॉल में ही आग लग गई होगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे इंजन तकने लगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। एंड आफ्टर दैट जब कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया कि बहुत सारे इंजन खत्म हो चुके हैं, तो इसने डायरेक्टली सिग्नल दे दिया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बूस्टर ही दब गया। और ऑफकोर्स एक उससे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है स्टारशिप के नज़रिए से। बाकी जो स्टारशिप था बूस्टर के अलावा वो ऑलमोस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुंच चुका था, 150 किलोमीटर। सो बाय आर ऑफ द डेफिनेशन ये स्टारशिप एक्चुअली स्पेस को छू चुका है 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ, 8,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम है, ऑलमोस्ट ये पहुंच चुका है। उसके बाद जो हुआ वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे कंप्यूटर ने कोई सिस्टम ट्रिगर करने की कोशिश की होगी, और जिसकी वजह से वहाँ पे भी इंजन काम नहीं किया, शट ऑफ हो गया, और जिसकी वजह से आप लाइव स्ट्रीम में देख सकते हैं कि वो भी स्टारशिप भी बूम हो गया। स्टारशिप का सेकंड लॉन्च 8 मिनट तक चला, क्योंकि पहले लॉन्च से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार जिसने दिया है। और अगर आप दोनों में कनेक्शन देखोगे तो पहला लॉन्च तो 4 मिनट तक चला, लेकिन दूसरा 8 मिनट तक चला, क्योंकि एक सिंपल इटरेटिव एवोल्यूशन की तरह दिखाई देता है। लेकिन जो तीसरा लॉन्च था वो बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया, मोर देन एन आवर, यानी तीसरा लाइव स्ट्रीम 1 घंटे तक चला है, और ये उन दोनों से काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। शुरुआत से ही तीसरे लॉन्च में इतना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है, क्योंकि लेजेंडरी सैटर्न 5 मून रॉकेट से डबल था बिना किसी समस्या के। और तीसरे लॉन्च में भी ये बिना किसी इंजन डैमेज के ऊपर जाता रहता है, अपने प्रेडेसेसर्स के सारी समस्याओं को कामयाबी में बदलते हुए। इसके सारे इंजन थ्रस्ट पैदा करते रहते हैं बिना किसी ऑनबोर्ड फायर के साइन के। और इस बार इसी के एडिशन में स्टारलिंक एंटीनास की वजह से हम स्टारशिप के इस व्यू को देख सकते हैं। और इस व्यू को देखिए, ये व्यू काफी अमेजिंग है, काफी ग्रेट डिटेल्स की वीडियो है। 52 सेकंड पर स्टारशिप मैक्स क्यू से गुजरता है, जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इसके पीक पर होता है। और स्टारशिप की आधारभूत डिजाइन की गलतियों को मैक्स क्यू का फेज चैलेंज करने के लिए काफी होता है। 2 मिनट 42 सेकंड पर तीनों सुपर हैवी बूस्टर रैप्टर शट डाउन हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद जो शिप है वो इग्नाइट करता है अपने 3 वैक्यूम इंजन, और तीसरी बार एक बार फिर से स्टेज सेपरेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाता है बिना किसी गलती के। और वहीं पे जो शिप है स्पेस में चढ़ाई कंटिन्यू करता है, तो बूस्टर भी इनिशिएट करता है उसका फ्लिप मैन्यूवर। अब बूस्टर के 3 इंजन जो कि मेन इंजन कट ऑफ होने के बाद स्टार्ट होते हैं, और फ्लिप स्टार्ट करता है इसका बूस्ट बैक फेज, जो कि सेकंड मिशन में नहीं हो पाया था। ये मैन्यूवर बूस्टर को नेविगेट करने के लिए अलाउ करता है, जो कि लैंडिंग साइट पर जाएगा। लेकिन इस बार इसका पूरा फोकस इसमें नहीं रहने वाला है, इसे गल्फ ऑफ द मैक्सिको में जाके गिर जाना है। लेकिन फिर बूस्टर में कुछ इश्यू पैदा होने लगती है। रैप्टर शट डाउन करने के लिए शुरुआत करता है ऐसे गोल गोल घूमकर, लेकिन किन्हीं वजहों से सारा सीक्वेंस रुक जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। तो सारे इंजन रुक नहीं गए। हालांकि ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग फाल्कन 9 लैंडिंग। इग्निशन सीक्वेंस वाटर के रुक जाता है 1 किलोमीटर ऊपर ही, और ये उतना नहीं होता है जितना तक समय चाहिए होता है बूस्टर को रोकने के लिए, उसको स्लो करने के लिए। हालांकि मिशन का एक एजेंडा ये भी था कि हमें वाटर के कम से कम नजदीक लेकर आना ही है, उसे वहां पर स्लो करना है और फिर उसे गिराना है। लेकिन उसके बजाय वो 8 मीटर ऊपर ही सिग्नल तोड़ देता है। अभी समझ में नहीं आता कि वहां पे क्या हुआ। हालांकि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर ही था, तो वहीं पे गिरेगा। और शायद अगले कुछ मिशंस में इस लेवल की सक्सेस को देखने के बाद स्टारशिप और स्पेसएक्स कंपनी वाले उसे दोबारा अर्थ पर लैंडिंग कराने के लिए तैयार करें। मेरे हिसाब से कम 2 से 3 मिशन और लगने वाले हैं। बाय द वे, हमें अभी भी स्टारशिप के एंगल से इन सारी चीज़ों को देखना बाकी रह गया है। स्टारशिप के केस में अभी भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रही हैं। यहाँ पे 6 रैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं फायर बिना किसी इश्यू के। कुछ ही समय के बाद स्टारशिप क्रॉस कर जाता है इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ स्पेस, जो कि 100 किलोमीटर के ऊपर है अर्थ सरफेस से, और इसे एक कार्बन लाइन कहा जाता है। और फिर आगे चलकर 234 किलोमीटर और फिर 145 माइल्स स्टारशिप शुरू करता है इसका रिटर्न फ्लिप फॉर प्रिपरेशन इन रेट्रोग्रेड बर्न, क्योंकि तीनों टेस्ट मिशंस थे। हमें कुछ वहां पे करना नहीं था, सिर्फ टेस्ट करना था। तो ये मेडागास्कर के पास मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टारशिप के चारों तरफ इसे घेर रखी है और ये फिर भी घूम रहा है। अब इस कैमरे को देखिए, जो कि प्लाज्मा में घुसा हुआ है, फिर भी हाई क्वालिटी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है अपनी जान की बाजी लगाकर। अंततः 65 किलोमीटर के ऊपर प्लाज्मा बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है, फिर जाके उससे भी कनेक्शन टूट जाता है और दोनों कनेक्शन टूट जाते हैं। हालांकि भविष्य के हिसाब से इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि वो इस साल लगभग 6 मिशन तो लॉन्च करेंगे ही। हालांकि ये सब हमें फ्यूचर में देखने की जरूरत है। स्टारशिप के ऊपर स्पेस इंडस्ट्री की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अपने विंग्स पे उड़ने भी लगी है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ,
और मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप ज्वाइन बटन दबाकर या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही।